हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़े उलमा ये इतराज़ करते हैं कि ये जो वजीफ़े करते हैं, चिल्ले करते हैं, इनको इसका अजर और सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि ये दुनिया के लिए करते हैं या जिन्नात वगैरह इनको उसके लिए करते हैं। देखें, ये जो सवाल किया ना इन्होंने कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि उलमा भी कहते हैं कि वज़ाइफ जो आप लोग करते हैं इसका सवाब नहीं मिलेगा कि आप दुनिया के लिए कर रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा एतराज़ हुआ था, बल्कि हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने एक बयान में भी कहा था ये जुमला कि वज़ाइफ पढ़ने से सवाब नहीं मिलता, वो काम हो जाता है बस। तो मैं हज़रत की खिदमत में ख़ुद दारुल कराची गया, फिर हज़रत से मुलाकात की कमरे में उनके, काफ़ी देर मुलाकात हुई, बल्कि उसकी वीडियो भी है जो हमारी यूट्यूब पे आ चुकी है, बहुत पुरानी बात है। मैंने हज़रत से ख़ुद गुजारिश की थी, लेकिन हमारे लिए शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हुज्जत है और जो बात कुरान और सुन्नत से होगी वो इंशाअल्लाह हम फॉलो भी करते हैं और बड़े अकाबिर से पूछ के चलते हैं। तो आपसे मैंने कहा हज़रत ये आप कैसे कह सकते हैं कि कुरानी वजीफ़ा पढ़ने से आपको सवाब नहीं मिलता? कहा नहीं मिलता, यूँ हज़रत ने कह दी जैसे मैं बोल रहा हूँ, नहीं मिलता। तो मैंने कहा हज़रत सूरह वाक़िया हम नहीं पढ़ते मगरिब के बाद, हदीस में आया, सूरह मुल्क नहीं पढ़ते, नहीं वो कुरान समझ के पढ़ते हैं। मैंने कहा हम भी वजीफ़ा कुरान समझ के पढ़ते हैं, का कुरान समझ के सवाब मिलता है। अब बात होगी अब बात समझे, तो इतनी बात हज़रत ने की। फिर मैंने हज़रत से कहा हज़रत आपने तो कहा सवाब मिलता ही नहीं, कहा नहीं अगर उसे कुरान समझ के ना पढ़े तो। मैंने कहा ये तो कुरान समझ के ही सारे पढ़ते हैं, वो पूरा मेरे उस पर है, आप देखें हज़रत की वीडियो है पूरी बात होते हुए हमारी। मैं अल्लाह के फजल है अकाबिर के पास जाते हैं और हम उनसे जाके मैं यहाँ मिंबर में कहानियां नहीं सुनाता, कभी कमजोर बात नहीं करते, हम मुस्तनद बात करते हैं, मजबूत बात करते हैं। मैं अभी कल मरी में उलमा ने सवाल किए बहुत सारे, हमने सबके यूं दलाइल से जवाब दिया, सारे बिल्कुल मुतमईन हो गए जी माशाल्लाह, आज हमें समझ आ गई बात। तो दिल के प्याले को समझने के लिए खाली करें। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया कि वजीफे 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 है ही नहीं ज़हन के ये कुरान, क्योंकि आपका जो असल कहना था कि हमारे यहाँ ज़्यादातर गैर मुस्तनद वजीफे हैं, लोग इधर उधर की कहानियां पढ़ते हैं, वो जायज़ नहीं है। लेकिन कुरान को भी ऐसे बंदा कहता है ये तो दुआ है, कोई पता नहीं क्या है, यूं ही पढ़ लिया। तो अब आप देखिए, आप जो अत्तहियात में रब्बी जअलनी पढ़ते हैं तो वो कुरान नहीं होता, वो दुआ होती है। अब बात को समझे गौर से, ये फुकहा की इस्तिलाह है। आप जो अत्तहियात में पढ़ते हैं आप वो हदीस होती है, वो आप नमाज में हदीसें बहुत पढ़ते हैं ना, हदीस पढ़ते हैं, जैसे अत्तहियात हदीस है कुरान नहीं है, दुरूद शरीफ हदीस है कुरान नहीं है। आप इस तरह जो है सुब्हानकल्लाहुम्मा पढ़ते हैं, ये हदीस है कुरान नहीं है। आप आमीन वला ज़ालिम के बाद ये हदीस है, कुरान सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल आला, रब्बना लकल हम्द, ये सारी हदीसें हैं ना, कुरान तो नहीं है। हम नमाज में कुरान हदीस दोनों पढ़ते हैं। अच्छा, अब याद रखें, आप जो अत्तहियात में पढ़ते हैं रब्बी जअलनी, अब वो आप अगर कुरान समझ के पढ़ रहे होते तो आप पढ़ते आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर यूं कहते ना, और आप कहते हैं रब्बी जअलनी, एकदम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अब आप वहाँ दुआ समझ के पढ़ रहे हैं। अब ये वजीफे को भी इसी तरह, कोई औरत है जो हैज से है, वो कुरान की कोई दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया, वो पढ़ती है, पढ़ सकती है, क्योंकि दुआ समझ के पढ़ रही है, कुरान समझ के, उसको सवाब कुरान का नहीं मिलेगा। अब बात समझे। और जो कहेगा मैं पढ़ता हूँ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, तो उसे कुरान समझ के पढ़ता है, तो वजू करके अदब से बैठा, उसने कहा जी मैं कुरान, आप चिल्ले में ऐसे ही करते हैं, आप यकसू होकर वजू करके बैठते हैं, फिर आप कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। तो आपने इसे कुरान समझ के पढ़ा तो ये कुरान का सवाब। लेकिन आप बर्तन धो रही है औरत, वो कहती है चलो दुआ पढ़ लेती हूँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, तो वो दुआ समझ के पढ़ रही है, उसे दुआ का सवाब मिलेगा, कुरान का, क्योंकि नंगे सर है, वजू भी नहीं है, तवज्जो भी नहीं है, हो सकता है हैज में हो, मेंसेस में हो। बात समझ आ गई आपको? शेखुल इस्लाम साहब भी यही फरमा रहे थे, लेकिन चूंकि वो बड़े आदमी है ना और उनकी बातें आ रहे को समझ भी जल्दी नहीं आई,
حضرت थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा बयान किया एक जगह, तो एक बंदा खड़ा हुआ, कहने का हजरत पहले तो थोड़ी बहुत ही आपकी बात हमें समझ आ जाती थी, आज तो बिल्कुल ही नहीं आई। हजरत की किताबें किसी को समझ नहीं आती। और थानवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्दू लखनऊ वाली बहुत आला मेयार की थी ना, वो तो उलमा को समझ नहीं आती। उलमा हजरत थानवी की किताबें नहीं समझ सकते। ये मैं बात आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, ऐसा ही है ना। तो वो एक बंदा खड़ा हुआ कहने लगा, हजरत पहले तो थोड़ी बहुत फिर समझ आ जाती थी, आज तो बिल्कुल ही समझ नहीं आई। चंद लोगों को शायद समझ आई होगी। तो हजरत ने फरमाया, जिनको समझ आई अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको नहीं समझ आई उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह। कहा हजरत ये कैसे? कहा जिनको थोड़ी समझ आई है ना, चलो उनसे थोड़ा अमल हो जाएगा। जिनको बिल्कुल समझ नहीं आई तो वो उनके ऊपर फर्ज ही नहीं हुई वो चीज, वो बच गए उस फर्जियत से भी। तो बात यह है, शेखुल इस्लाम साहब ने फरमाया कि कुरान समझ के पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा। ये मुझे कहा, वीडियो है मेरे पास। समझ आ गई बात? आप कुरान समझ के पढ़ेंगे।